कहने का मतलब है 13 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। मुदस्सिर बाबू इधर मोबाइल मत चलाइए, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला क्या है, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है 13 नंबर। वो जो 9 है, 9 का दूसरा भाई 13 है। फर्क है कि 9 में एक पीस निकाले थे, इसमें क्या है 2 निकालना होगा। लेकिन देखिए गौर से कैसे करना है। एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इफ प्रिंसिपल ईयर द अमाउंट 7100 7100 इन 7 ईयर में। 7100 कितना 7 ईयर्स और 6200 कितना 4 ईयर में। देखिए हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि ये जो दिए हुआ है, ये जो 7100 है, तो ये जो 7100 है ये अमाउंट ऑफ मतलब ये 7100 का है अमाउंट है। 7100 क्या है अमाउंट है। तो इस 7 क्या है दिया हुआ 7 ईयर है, टाइम है 7 साल में कितना दे रहा है 7100 अमाउंट दे रहा है। अमाउंट में क्या मिला रहता है हासिर बाबू, 2 चीज मिला रहता है अमाउंट में। क्या क्या मिला रहता है बोलिएगा फैजान, 2 चीज बोलिए। अमाउंट में क्या मिला रहता है बोलिए। तो कहने का मतलब है कि हम लोग का अमाउंट में 2 चीज मिला रहता है, एक रहता है प्रिंसिपल और एक रहता है सिंपल इंटरेस्ट। दोनों को मिला के अमाउंट बनता है। तो आपको अमाउंट बोल दिया 7100 है, टाइम कितना 7 साल। फिर दूसरी जगह क्या बोला है कि टाइम कितना 4 साल है, इसमें कितना 6200। ये बोलिएगा क्या नाम मकसूद 6200 क्या है मकसूद बाबू। ये जो है आपका अमाउंट है, टाइम नहीं। टाइम यहाँ पे 4 दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा, बेसिक से समझिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग को मालूम करना लेट द डिटरमाइन प्रिंसिपल और रेट। क्या मालूम करना, हम पहले बोल दिए थे 2 चीज मालूम करना। क्या मालूम करना 2 चीज। अगर एक प्रिंसिपल मालूम करेंगे तो दूसरा क्या मालूम करेंगे रेट मालूम करेंगे। तो मालूम करिए पर एनम क्या है, एक बार प्रिंसिपल और फिर एक बार रेट मालूम करेंगे। आइए बनाते हैं हम लोग। बाबू लोग क्या करिएगा, यहाँ पे फर्स्ट केस लिखिएगा। क्या लिखिएगा फर्स्ट केस। याद रखिएगा हम लोग का उस टाइम में कहा था बैंक का लिखे तो कोऑपरेटिव लिखे थे ना। यहाँ पे बहुत अच्छा इसको याद है, देख रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग बैंक का नाम नहीं दिया होता, हम लोग क्या लिखेंगे और यहाँ पे क्या देंगे सेकंड केस। तो कहने का मतलब है फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। ये कौन देना भूल जा रहा बार बार, ये कौन मुस्तकीम बाबू ध्यान रखिएगा, लाइन ऐसे खींचा करिएगा। अक्सर आपके में देखते हैं कि नहीं बना रहता। ये तो कहने का मतलब है जो फर्स्ट केस है तो प्रिंसिपल नहीं पता है तो प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे पी, लिख देंगे ब्रैकेट में लेट प्रिंसिपल को पी। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो अमाउंट है 7100। अमाउंट कितना है तो टाइम कितना है 7 ईयर। कितना है 7 ईयर। और रेट जब नहीं पता है तो रेट को आर मान लेंगे, स्मॉल आर। रेट नहीं पता है तो स्मॉल आर। तो कहने का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप बोलिएगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है अमाउंट माइनस पी। बहुत अच्छा फरदीन बाबू एकदम तैयारी किए हुए। तो कहने का मतलब है कि अमाउंट माइनस पी। अमाउंट कितना दिया हुआ है 7100 माइनस प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है। जब नहीं पता है तो हम लोग पी ही रखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट क्या है 7100 माइनस पी। ठीक इसी तरीका से क्या करेंगे सेकंड केस में करेंगे। इसमें प्रिंसिपल क्या करेंगे लेट मानेंगे, प्रिंसिपल को लेट मानेंगे, ठीक है। मान लिया प्रिंसिपल नहीं पता तो क्या बोलिएगा पी। तो अमाउंट क्या होगा इसमें बोलिएगा 6200। तो टाइम कितना होगा 4 साल। इसका भी रेट निकालो। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब रेट नहीं पता तो क्या बोलेगा स्मॉल आर। तो कहने का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा ए माइनस पी। तो ए कितना, तो ए बोलिएगा 6200 माइनस पी कितना 4। कहाँ 4 ये जो है पी को हम लोग पी ही रखेंगे, ठीक है। रेहान बाबू बोला पी ही रखिए तो ठीक है हम पी रख रहे हैं। तो क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू क्या होगा
6200 माइनस पी, इसको ब्रैकेट में रख दिया, इतना पता। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये भी सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो कहने का मतलब है कि आप बोल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, बोलिए, पी इंटू आर इंटू टी बाय नीचे। अगर ये चीज यहाँ और ये चीज यहाँ रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरह यहाँ पे दीजिएगा। कहने का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी बाय कितना, 100। ठीक है, बोल थोड़ा जूम के। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या दिया हुआ, बोलिएगा रेहान, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या है, 7100। देखिए हम लोग इसकी जगह पुट कर देंगे, ई सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ तो लिखिएगा क्या, 7100 माइनस पी इजिकल टू, पी का वैल्यू कितना, पी का वैल्यू से पी मान लेंगे हम कुछ नहीं अभी पुट करेंगे, वैसे रहने देंगे। पी इंटू आर का वैल्यू कितना, आर स्मॉल आर था, आर मान लेंगे इंटू टी का वैल्यू कितना, 7 ईयर। चलो यहाँ तो बोले कम से कम, ये 100 हुआ। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वैसे करेंगे, बोलिएगा सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू 6200 माइनस पी इजिकल टू, ये वाला इसकी जगह पुट किए, याद रखिएगा इसकी जगह पुट किए। तो कहने का मतलब है बाबू लोग, ये जो 13 नंबर सवाल मजेदार है और थोड़ा फंसाने वाला है, तो थोड़ा अच्छे से करिएगा ध्यान से। 6200 माइनस पी, पी इंटू आर इंटू टी का वैल्यू कितना, यहाँ पे तो 4 दे सकते ना, नीचे 100, तो इसको क्या बोलेगा, इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। ये जो है इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 खेला इसी का होगा, इसी दोनों का। यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, डिवाइडिंग, क्या लिखिएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, कॉमा दीजिएगा, वी गेट, ये दिए ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 7100 माइनस पी इजिकल टू, क्या लिखेगा, पी इंटू आर इंटू 7/100। ठीक इसी तरीका से इसके नीचे ये वाला लिखेंगे, इसका कितना है, यहाँ देखिए 6200 माइनस पी, और नीचे इसका क्या देंगे, पी इंटू आर इंटू 4 बाय नीचे कितना, 100। क्लियर है अब लोग, कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए गौर से देखिएगा, अपने आंखों को खोल के देखिएगा, अगर कटेगा तो काटेंगे, देखिए ई पी कट रहा है, ये आर कट रहा है, ये 100 और ये 100 कट रहा है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 7100 माइनस पी बाय 6200 माइनस पी इजिकल टू, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा 7 और यहाँ पे क्या बचा 4। क्लियर है, yes, इस कोना को इससे, इस कोना को इससे क्रॉस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कहने का मतलब इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो ये देखिए कैसे कर रहा है, ये इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसको इससे किए तो लिखिएगा 4 ब्रैकेट, ये लिखेगा 7100 माइनस पी, और इसको इससे करेंगे तो क्या लिखेंगे 7, क्या लिखेंगे 6200 माइनस पी। ठीक है, कहने का मतलब है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये घर है और घर के अंदर कोई बाहर का आदमी आएगा तो सबसे कहने का मतलब घर के अंदर कोई आदमी आएगा तो इससे भी मुलाकात करेगा और इससे भी, तो इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो क्या होगा बोलिएगा 400 से 4 को 7100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 400 400 4 एकम 4 4 सत्ते 28, ये माइनस देंगे 4 को पी करेंगे तो 4p इजिकल टू, इसको इससे फिर इसको इससे करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो 0 0, 7 को 0 से करेंगे 0, 7 को 0 से करेंगे 0, 7 दूनी 14 से 7 छक्के कितना होगा 42, 42 एक 43 43, ये माइनस देंगे फिर 7p करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये वाला p माइनस 4p, ये वाला चीज को इस साइड भेजेंगे, ये वाला चीज को इस साइड भेजेंगे, तो माइनस है तो बहुत अच्छा रेहान बाबू,
ये माइनस प्लस में हो जाएगा 7p इजिकल टू ये क्या करेंगे 43400 ये वाला नंबर उस साइड जाएगा तो माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा 28400। ध्यान से समझिएगा, आप लोग 10 में है अभी नहीं समझिएगा तो कब समझिएगा। तो 7 में से 4 जाएगा मतलब 7 आम में से 4 आम घटेगा कितना बचेगा 3 तो लिखे 3 और आम के साथ जो p है तो p लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह इसको इससे माइनस करेंगे 4300 400 घट जाएगा और 43 में से हटा जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो ये 3 0 कॉपी कर देंगे मतलब आम भाषा में बोलेंगे इसको इससे घटाएंगे तो इतना बचेगा। ठीक है, अब मुदस्सिर का कहना है कि 3 कहाँ जाएगा इसके नीचे तो आप लोग तो बनाए थे p इजिकल टू का होगा 15,000 बाय नीचे 3 एकम 3 पंचे 15 3 0 उतर जाएगा तो प्रिंसिपल कितना होगा 5000। ये रहा हम लोग का पहला आंसर। ये हम लोग का जो पहला आंसर है आखिरकार प्रिंसिपल आ गया। यानी बैंक में अगर हम 5000 जमा करेंगे तो बैंक वाला हमको कितना देगा 5000। कहने का मतलब है कि बैंक में जब 5000 जमा करेंगे तो 7100 या 6200 देगा। अब आते हैं आगे, लिखिएगा NOW नाउ putting 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 the value of P in equation 1 मान लीजिए 1 में पुट कर तो ये जो है 7100 माइनस P इजिकल टू 7100 माइनस P इजिकल टू कितना था P इंटू R इंटू 7 बाय क्या था 100 था। तो देखिए 7100 माइनस P का वैल्यू कितना आया 5000 दे दिए। P का वैल्यू कितना आया 5000 इंटू R का वैल्यू कितना आया नहीं पता यही तो निकलना है इंटू 7 बाय नीचे कितना होगा 100। तो 7100 में से 5000 जाएगा कितना बचेगा 2100। तो कहने का मतलब है ये 2100 रहा ये रहा 5000 इंटू R इंटू 7 बाय 100। तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको ना कोई इससे इसको ना कोई इससे तो इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 2100 है ये जो 0 यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा 5000 इंटू R इंटू 7। ठीक है, ये पूरा नंबर को इस सेट करेंगे इसको इस सेट करेंगे एकदम आसानी से दिखेगा। ये क्या हुआ 5000 इंटू 7 इंटू R इजिकल टू 21,000 है ना ये 2140 बता दे। ये दोनों नंबर कहाँ जाएगा इसके नीचे। तो कहने का मतलब R यहीं रखेंगे 2140 इंटू नीचे क्या देंगे ये जाएगा 5000 इंटू क्या रहेगा 7। तो यहाँ देखिए ये जो कटेगा क्या होगा 1010 कैंसिल 1010 कैंसिल 1010 कैंसिल। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 तिया 21 तो ये 0 यहाँ उतर गया 210 था तो 7 से कटा 5 का पार आता है 5 एकम 5 और 5 छक्के 30 मतलब आप बोल सकते हैं कि R का वैल्यू 6% आपका आंसर आ गया। आखिरकार 2 आंसर आ गया। प्रिंसिपल कितना 5000 और R कितना 6%। ये दोनों आपका आंसर है। एग्जाम में 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। फोन से ले पर्सनल चीज सब देखिए सब फोन लेके बैठा हुआ है। फोन आ रहा है सर तो उठा